हेलो, तो आज हम देखने वाले हैं डीजीपी पेपर 2 का वन शॉट वीडियो रिवीजन के लिए। इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लांट्स ही देखेंगे। बाकी और उनके ही ट्रिक्स कुछ हैं, तो वो ट्रिक्स देखेंगे, उनके साथ कंप्लीट करेंगे पूरा आज एक साथ डीजीपी पेपर 2 को। तो यहाँ पे एक डिवीजन बनाया हुआ है शीतवीर मधुर विपाक का, फिर शीतवीर कटु विपाक का, फिर उष्णवीर मधुर विपाक और उष्णवीर कटु विपाक। तो शीतवीर मधुर विपाक में 60 ड्रग हैं। शीतवीर कटु विपाक में 12 ड्रग्स हैं। उष्णवीर मधुर विपाक में भी 60 ड्रग हैं और उष्णवीर कटु विपाक में 18 ड्रग्स हैं। तो पहले हम लोग याद करेंगे शीतवीर और मधुर। तो नॉर्मली हमको पता है कि मधुर विपाक अगर होता है तो उसके साथ शीतवीर, मतलब शीतवीर और मधुर विपाक, ये नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में इस 7 प्लांट को याद करने के लिए हम लोग कहेंगे कैसे कि 3 भाई हैं, जैसे जैसे आम्लकी, भूमि आम्लकी और आरकवत। तो आम्लकी और भूमि आम्लकी या भूमि आम्लकी जो है, ये कैसे हैं? ये अच्छे हैं, बलवान हैं और बुद्धि से ब्रह्मज्ञानी हैं। तो बला और ब्राह्मी, इससे हम याद कर लेंगे। और आरकवत जो है वो इसके अलावा, तो अलावा से याद कर लेंगे हम लोग एला। इसके अलावा आरकवत जो है वो बदमाश है और वो छुरा रखता है अपने साथ, तो उससे याद कर लेंगे गोक्षूर। तो क्या 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 हो गया? आम्लकी, भूमि आम्लकी जो है वो बलवान है और वो ब्रह्मज्ञानी है, तो बला और ब्राह्मी। और आरगवद इसके अलावा, अलावा से एला, इसके अलावा आरगवद जो है वो छूरा रखता है, गुप्तचूर, यानी याद करें। फिर शीतवीर कटु कटु विपाक। तो इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करेंगे ऐसे कि अर्जुन, जो महाभारत काल के अर्जुन है, वो और सम्राट अशोक, सम्राट अशोक मतलब इन ये दो सम्राट हैं। अब इनके बीच क्या हो गई? युद्ध हो गया। तो अर्जुन जो है वो तो अब अ, जो है वो महाभारत काल के हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उनकी जो वर्णन है वो ऐसे है कि उन्होंने चंदन लगाया है और धात की जैसे पुष्प हो गया, तो पुष्प उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। और कंचन, कंचन वर्ड यूज होता है सोने के लिए। तो उन्होंने सोने का मुकुट और सोने के वस्त्र पहने हुए हैं। जो कुछ उनका है सब कुछ सोने का है। उसी के अपोजिट जो अशोक हैं, वो कैसे हैं? उन्होंने गंदे तरीके से हैं, बड़ी जटा कर रखी है, कटु वचन बोलते हैं। और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो लकड़ी के हैं, तो खदीर, खदीर कत्था जो होता है। तो क्या करते हैं, ये युद्ध हो किस लिए रहा है? कुमारी के लिए हो रहा है। तो कुमारी को हम याद कर लेंगे कि अर्जुन और अशोक के बीच जो युद्ध हो रहा है वो कुमारी की वजह से हो रहा है। तो अर्जुन ने क्या किया? अशोक की कुटाई कर दी। और सुगंधित लवंग और बीजक, ये ये जो है, ये दोनों, इनको याद कर लेंगे हम कि ये जो दोनों है ये कुमारी को पसंद है। तो इस हिसाब से हमारा जो शीतवीर और कटु विपाक के 12 ड्रग्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कैसे हैं कि अर्जुन और अशोक के बीच में कुमारी के लिए लड़ाई हो जाती है। कुमारी को पसंद है लवंग और बीजक, ये कुमारी को पसंद है। तो अर्जुन का जो डिस्क्रिप्शन है कि वो चंदन लगाते हैं, उनके ऊपर धात की जो पुष्प है, पुष्पों की वर्षा की जाती है और उनका जो वस्त्र है वो सोने का बना हुआ है। उसी के अलावा जो अशोक है, अशोक का क्या डिस्क्रिप्शन है कि अशोक जटा बढ़ाए हुए, तो उसे हम जटामाम से याद कर लेंगे। और काठ के, कटु वचन बोलता है, और काठ मतलब खदीर, खदीर कत्था, कत्थे के कपड़े पहने हुए हैं उसने, लकड़ी का उसका आर्मर है। और उसकी क्या कर देते हैं अर्जुन? कुटाई कर देते हैं, तो उससे हम याद रख लेंगे कुटाई। इन 12 ड्रग्स के बाद ये 7 ड्रग्स हैं उष्णवीर और मधुर विपाक के। तो उष्णवीर मधुर विपाक में हम देखेंगे तो इसमें है जो स्पेशल प्लांट्स है, क्योंकि मधुर विपाक के साथ उष्णवीर्य मिलना ये नॉर्मल नहीं है, तो ये स्पेशल प्लांट्स है। तो अब उष्णवीर्य है, तो जैसे एक भल्लातक, भल्लातक हम जानते हैं, भल्लातक मोदक और ये सब आरएसबी के हम लोगों ने पढ़ा है। अश्वगंधा, अश्वगंधा ये वृक्ष है और ये भी एक जो स्पेसिफिक ऐसे प्लांट्स जो हम लोग सुनते हैं, जैसे गुड़ची, गुड़ची का बहुत नाम सुनते हैं। एरंड का हम लोगों ने जब स्नेह अध्याय पढ़ा था उसमें एरंड के बारे में पढ़ा था। अब जैसे मधुर विपाक और सूर शीतवीर्य में आरक था, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या है? हरितकी है। फिर कपिकच्चू और अस्थि श्रृंखला को हमें अलग से याद रखना है। कपिकच्चू और अस्थि श्रृंखला को, बाकी ये 5 तो ऐसे याद हो जाएंगे। अश्वगंधा, भल्लातक, गुड़ची, हरितकी, क्योंकि वहां पे वो था, और एरंड।
तो सब में से जो स्पेशल प्लांट्स हैं वो ये हो गए। बाकी अस्थि श्रृंखला और कपिकच्चू को हम अलग से याद कर लेंगे। उष्णवीर, मधुर विपाक। अब इनके अलावा जो भी प्लांट बचा उसको हम लोग डाल देंगे कट, कटु विपाक और उष्णवीर में। उष्णवीर और कटु विपाक, क्योंकि कटु विपाक का शीतवीर्य हमने पढ़ लिया था। अब ये तीन याद करने के बाद हमें इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि एक बार नाम देख लेते हैं। तो बी से अभी बिलवा बचा हुआ है, चित्रक बचा हुआ है, गुगलू। जी में यहाँ था गोकसूर, और जी से यहाँ गुड़ची था, और अब गुगलू गांधारी, ये दो यहाँ पे हैं, गुगलू और गांधारी। अहिफेन, अब जैसे यहाँ भल्ला तक था तो इसमें अहिफेन है। हिंगू, भृंगराज, अतिविषा, कुमकुम, कंपिलक, कालमेघ या भूनिम कहते हैं, जीरक, जातिफल, गांधारी, बाकुची। और जैसे बीजक यहाँ पे था, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो बाकुची यहाँ पे रहेगा। और ज्योतिषमती, लता करंज, कर्कट श्रृंगी, हरिद्रा, गुगलू, चित्रक और बिल्वा। अब यहाँ पे ये जो गुण दे रखे हैं ये अलग इसलिए दिए हैं क्योंकि हमने जो बाकी के प्लांट्स हैं उनका लघु और रुक्ष ऐसा देखने को मिलता है, बट इनका ये जो सिर्फ 11 प्लांट्स है इसमें से इनका गुण अलग है। तो हम दूसरे अभी पीडीएफ में देखेंगे। अब बाकी सारे प्लांट्स का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो आमलकी, आमलकी एम्बलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी फैमिली का होता है। आमलकी का प्रयोजन अंग क्या होता है? फल। हम फल को यूज करते हैं, और ये कैसा होता है? पंचरस युक्त होता है, लवण नहीं होता, और अम्ल जिसमें प्रधान होता है। अब इसमें क्या है? कोरंग का, मतलब ये साउथ में ज्यादा उगता है इसलिए कोरंग का। अमृता कहते हैं, और कोलम, ये दो वर्ड उसी वजह से। अब देखते हैं इसके टाइप। तो हो गया वन्य और ग्राम्य, दो हिसाब। वन्य मतलब जो जंगल में मिलता है, ग्राम्य मतलब जो नॉर्मल हम लोग कल्टीवेट करते हैं। आमलकी कषाय, तो आमलकी कषाय क्या करेगा? अब इसमें जैसे आमलकी का ही जरूरी नहीं है कि अलग अलग लिखना। अगर नहीं याद हो रहा है तो हम लोग त्रिफला लिख सकते हैं, त्रिफला घृत या फिर त्रिफला चूर्ण। तो इस हिसाब से हम लोग त्रिफला भी लिख सकते हैं आमलकी और हरितकी के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पित्तगुल्म, आम्लकी रसायन, रसायन है तो वैसे भी सोच के लिख सकते हैं। आम्लकी अवलेय है तो पांडु और कामला में। आरकवत, सेकंड बताया था आम्लकी, भूमि आम्लकी और आरकवत, तीन भाई हैं जिसमें से आम्लकी और भूमि आम्लकी बला बला है और ब्रह्मज्ञानी है। तो बला और ब्राह्मी हो गया, और वो इसके अलावा, अलावा से एला हो गया। जो आरकवत है वो कैसा है? वो छुरा रखता है, अच्छा नहीं, तो वो गोक्षुर। अरगवद, अरगवद का भी फल इस्तेमाल करते हैं हम। और ये रस कैसा होता है? मधुर तिक्त रस। तो मधुर विपाक होना है, मोस्टली मधुर रस ही होगा इनका। मधुर के साथ तिक्त और कषाय जो होते हैं इन दोनों का भी कभी कभी देखते हैं जो विपाक होता है वो मधुर विपाक मिलता है। सब बहुत से आचार्य माना है ये, हम लोग डीजीपी पेपर 1 में भी देखा है। यहाँ हो गया परगिंग केसिया, इसका नाम है। राजवृक्ष, चतुरंगुल भी कहते हैं आरगवत को। तो चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, तो चतुरंगुल भी कहते हैं आरगवत को। राजवृक्ष भी कहते हैं। आरगवद अरिष्ट, जो कि ज्वर में दिया जाता है। अब याद कैसे करेंगे? कैसिया, फिस्टुला। फिस्टुला पता है कि किस चीज में? ये एक वो है, डिजीज है फिस्टुला, जो कि रिलेटेड है रेक्टम से। और ये कराता क्या है? परगेशन कराता है आरगवद। तो इसको याद कर लेंगे। फिस्टुला जो है वो इसमें होता है आरगवद में। और कैसिया, तो कैसिया फिस्टुला। कैसा फिस्टुला हो रहा है? ये आरगवद की वजह से, तो कैसिया फिस्टुला। आरगवद और कर्निकरा, ये इसका जो होता है दो वैरायटीज होते हैं। फिर आरगवद अवलेह हो गया, आरगवद तेल हो गया। आरगवद तेल पित्र में देंगे, आरगवद अवलेह उदावर्त में देंगे। फिर बला, जो हम लोगों ने देखे थे, तो बला का मूल यूज करते हैं। और होता कैसा है? ये मधुर होता है। इसका याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद होगा ही, सीडा कॉर्डिफोलिया। और ये फैमिली इसकी क्या है? मालवेसी। आरगवद की फैमिली फैबेसी होती है। तो सीडा कॉर्डिफोलिया जो है वो बला, बला मालवेसी में। फिर वाट्य लका, विनया और वाट्या, ये बला के जो है सिनोनिम्स है। बला तैल, क्षीर बलादि तैल भी होता है, और बल या घृता। तो ये राज या क्षमा में, क्योंकि बला मतलब बल देने वाला, तो ऑब्वियसली ये वात विकार और जहां भी बल्य कर्म यूज होगा, तो राज या क्षमा में क्षय हो जाता है, तो उसमें बल्य कर्म करने के लिए हम बला देंगे। ब्राह्मी, ब्राह्मी कैसा है? उन्माद अपरमाद अपस्मार, मानसिक रोग से रिलेटेड है। तो इसमें ब्राह्मी में पंचांग यूज होता है, पूरा पार्ट यूज होता है इसका। बकोपा मोनेरी कहते हैं इसको।
और ये किसका है? प्लांटेजिनियसी फैमिली का है। इसको वैश्या और सोमवल्ली भी जो होता है इसका दो टाइप होता है, वैश्या और सोमवल्ली। फिर ब्राह्मी अर्क, ये पांडु में देते हैं, बाकी बताया ही, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी वटी और ब्राह्मी अर्क, ये तीन याद कर लेना है ब्राह्मी का। उन्माद अपस्मार मानसिक रोग लिखने से भी हो जाएगा सब में। गोक्षूर, अब गोक्षूर जो होता है ये पार्ट है किसका? ये है लघु पंचमूल का पार्ट। लघु पंचमूल, पंचमूल किसके लिए मोस्टली दिया जाता है? शूल के लिए। लेकिन मोस्टली गोक्षूर का जो काम होता है, इसका यूज होता है अश्मरी और मूत्र रिलेटेड प्रॉब्लम। तो गोक्षूर चूर्ण, गोक्षूर अवलेह, गोक्षूर क्वाथ, इसको देना है अश्मरी, अश्मरी मूत्र घात, या फिर अगर नहीं याद आए तो मूत्र रोग को समझ लेना है गोक्षूर से। अब ये है क्या? गोकंटक, त्रिकंटक, छूरक भी इसको कहते हैं। तो जब हम लोग छूरा वर्ड यूज किया था तो छूरक इसका एक वो होता है सिनोनिम। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, जाइगोफिलेसी, जाइगोफिलेसिस की फैमिली है ट्रिबुलस टेरेस्टस। तो हमने जैसे याद किया था आरगवत, आरगवत छूरा रखता है और क्या फैलाता है? टेरर फैलाता है। तो टेरर फैला रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ट्रिबुलस टेरेस्टिस। यहाँ से हम ऐसे याद कर लेंगे। एला, एला से ही याद हो जा रहा है, एलेटेरिया कार्डिमम, जिंजीबेरेसी फैमिली का है। इसका फल और बीज, मतलब या तो पूरा का पूरा एला यूज करते हैं या सिर्फ उसका बीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म एला होती है कटु और मधुर होती है, और जो बृहद एला होती है वो आपका कटु होती है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे सूक्ष्म एला और स्थूल एला, इसके एला के दो टाइप होते हैं। अब एलादी गुटका, एलादी क्वाथ, एलादी चूर्ण। अब एलादी गुटका, एलादी गुटका क्या करता है? श्वास, काश, हिक्का इसमें दिया जाता है। जो एला हो गया, लवंग हो गया, जैसे लवंग आदि बटी हो गया, एलादी गुटका, ये सब हमेशा किसमें दिए जाते हैं? आपके दिए जाते हैं श्वास काश के डिसऑर्डर में, जो मसाले टाइप के हैं। एलादी क्वाथ, एलादी क्वाथ हसमरी में, एलादी चूर्ण मूत्र कृच्छ है। तो गोक्षूर के बाद वापस से एला में भी जो है असमरी और मूत्र कृच्छ। फिर भूमि आम्लकी, भूमि आम्लकी आम्लकी का भाई है। तो जैसे वो फिलेंथस ऑफिस एम्ब्लिका कहते हैं, इसका एक और नाम होता है फिलेंथस एम्ब्लिका या फिर एम्ब्लिका ऑफिसिनल। तो वैसे भूमि आम्लकी होता है फिलेंथस नीरूरी, और ये भी उसके साथ यूफोर्बिएसी फैमिली का ही है। लेकिन इसका क्या यूज करते हैं भूमि आम्लकी का? पंचांग यूज करते हैं। और ये जब पंचांग यूज करेंगे तो हर पार्ट का जिस हिसाब से रस है तो वो पंचरस है, तो ये भी लगभग पंचरस आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तिक्त कषाय और मधुर होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ताम्रलकी, बहुपत्री और बहुफला। देंगे किसमें? च्यवनप्राश में भी ये भी होता है। फिर कंठकारी घृता, भूमि आम्लकी कषाय, ये श्वासकाश और रसायन है। इस हिसाब से इसको याद कर लेंगे। वो हमारा हो गया। अब वापस से एक बार देख लेते हैं शीतवीर कटु विपाक में जो हमने याद किया था। तो शीतवीर कटु विपाक का क्या था? अर्जुन और अशोक में कुमारी के लिए युद्ध हो गया। तो कुमारी को क्या क्या पसंद था? बीजक और लवंग पसंद था। तो अब अर्जुन पे क्या हो रही है? वो महाभारत युग के हैं, तो उनके ऊपर धातु की पुष्प की वर्षा हो रही है। और उन्होंने जो सोने का वस्त्र होता है वो पहन रखा है और चंदन का लेप लगा रखा है। उसी के उसी जगह अशोक है, तो अशोक का जो है वो खदीर का वस्त्र है, मतलब काष्ठ का, और जटा बढ़ा रखी है और कटु वचन बोल रहे हैं। तो इनकी अर्जुन ने क्या कर दी? कुटाई कर दी। तो उससे कुटज याद रख लेंगे। तो अर्जुन हो गया, अशोक हो गया, चंदन लगा रखा है, धात की पुष्प। फिर कंचन, कंचन मतलब सोने के कपड़े। कंचन मीन्स होता है सोना। तो कंचन, जटा मामसी, कटु शब्द, खदिर, कुटज, कुमारी, लवंग और बीजक। आते हैं अर्जुन। अर्जुन जो है, अर्जुन विभीतकी और हरितकी, ये सेम फैमिली के होते हैं। कॉम्बिट्रेसी, कॉम्बिट्रेसी में जो वर्ड आता है वो होता है टर्मिनेलिया। तो अर्जुन ने क्या की? कुटाई की, टर्मिनेट कर दिया किसको? अशोक को। तो टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ऐसे ही अब हम सोचेंगे अगर हरितकी को कॉम्बिट्रेसी एक साथ है, तो अगर इसमें टर्मिनेलिया है तो हरितकी के नाम में भी टर्मिनेलिया रहेगा। तो उसमें टर्मिनेलिया चेबुला, जैसे हरी हरी घास चबाते हैं तो ऐसे चेबुला, कॉम्बिट्रेसी। अब इसका रस कैसा होता है? इसका कषाय रस होता है। इसका दूसरा नाम धवल, श्वेत वह और कुकुब। कुकुब का हमने उसमें पढ़ा भी है अष्टांग हृदय में, दंत धावन में यूज आता है। अडल्ट्रेशन, टर्मिनेलिया अलाटा, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है। टर्मिनेलिया अलाटा जो होता है इसका अडल्ट्रेशन होता है। अर्जुन का जो त्वक चूर्ण होता है ये हृदरोग में, हमको पता है प्रभाव से अर्जुन क्या होता है, उसके लिए होता है हृदरोग के लिए, लेकिन चरक ने इसको उदर्द प्रशमन महाकषाय में रखा है। ये एक पॉइंट है याद रखने का जो यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो यूज हम बार करते हैं इसका त्वक। तो जैसे हमने पढ़ा था अर्जुन क्षीरपाक, तो वो करते किसका है? अर्जुन के त्वक का करते हैं। तो अर्जुन घृत और
ककुभादी वटी उसमें देंगे, काश या फिर यक्षमा में हृदरोग। और फिर हृदरोग ही लिखना है, मोस्टली हृदरोग याद रखना है। अशोक का अशोक का त्वक भी यूज करते हैं, बीज भी यूज करते हैं और पुष्प भी यूज करते हैं अशोक का। और ये होता कैसा है, कषाय रस होता है। गंध पुष्प कहते हैं हेम पुष्प करके एक प्रोडक्ट भी आता था, मधु पुष्प कहते हैं। अब अशोक अरिष्ट देख लेते हैं। तो रक्त पित्त में देते हैं अशोक को। और अशोक कषाय, तो ये श्वास काश में देते हैं। और फिर महामरिचादी तेल, ये आपका कुष्ठ में देते हैं। फिर चंदन, चंदन इंपॉर्टेंट है, चंदन के टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, तो चंदन का सार यूज करते हैं, हार्डवुड। इस पे वो एमसीक्यू आ सकता है कि किसका क्या यूज करते हैं। तो चंदन का सार या फिर हार्डवुड यूज करते हैं। ये तिक्त और मधुर होता है। तिक्त और मधुर होने के बाद भी ये किस में है, शीत वीर्य और कटु विपाक में है। अब होता क्या है, सेंटेलम एल्बम और सेंटिलेसी। तो कैसा है, अच्छा है। इसका जो सेंट है वो अच्छा है, तो इसका नाम इससे याद कर लेंगे, गंधसार और गंधराज। गंधसार और गंधराज। होता क्या, कितने टाइप का है, श्वेत, रक्त, पीत और कुचंदन। श्वेत चंदन, रक्त चंदन, पीत चंदन और कुचंदन। कुचंदन को पत्रांग कहते हैं। यह है आपका भाव प्रकाश निघंटु के हिसाब से टाइप। और चंदन आदि तेल दाह और ज्वर में देते हैं। फिर चंदन आसव मूत्र कृच्छ में देते हैं। और चंदन आदि क्वाथ ये देते हैं वात पित्त पित्तज ज्वर में देते हैं। धात की पुष्प, जैसे मैंने बोला पुष्प की वर्षा हुई, तो उस हिसाब से पुष्प। अब जैसे यहाँ चंदन आदि लेप भी हो सकता है, तो चंदन का लेप किस लिए देंगे, वर्ण होगा, अच्छा करेगा वर्ण को, व्यंग और इन सब के केस में दे देंगे, तो ये सब भी इसमें लिख सकते हैं। कषाय और कटु होगा, क्योंकि कटु विपाक है। वहनी पुष्प, धातु पुष्प और ताम्र पुष्प भी। अब ये जो धात की पुष्प होता है ना, ये थोड़ा लकड़ी जैसा दिखता है। और हमने याद किया कि अशोक अशोक से रिलेटेड याद किया था, बट ये अर्जुन का है। तो लेकिन इसमें भी याद करना है कि जो धातुकी का पुष्प होता है ये लकड़ी जैसा होता है। तो वुड फोर्डिया फ्रूटी कोसा, और ये लिंथरेसी फैमिली का है। धात की चूर्ण होता है, धात की तेल और धात की कल्क। तो धात की चूर्ण ज्वर अतिसार बाल में, बच्चों में देते हैं इसको। फिर ये बच्चों में ही दे रहे हैं। धात की तेल सूतिका, ज्वर अतिसार में बच्चों को, और सूतिका विकार में भी देते हैं, जो कि बच्चों से ही रिलेटेड है। फिर धात की कल्क प्रवाहिका, मतलब अतिसार और प्रवाहिका में धात की देते हैं। अब कंचनार याद करते हैं। तो कंचनार का भी त्वक यूज करते हैं, जैसे अर्जुन की छाल, वैसे कंचनार का भी यही यूज करते हैं। अब बहुनिया वेरी घाटा और फैबेसी फैमिली का होता है ये भी। तो अभी हमने फैबेसी फैमिली का ऊपर देखा था आरकवर्ध, और कंचनार भी जो होता है वो फैबेसी। अशोक जो होता है सेरेका अशोक का, ये भी फैबेसी फैमिली का होता है। इसमें धात की बस और चंदन अलग फैमिली से है, सेंटेलिएसी और लिथरेसी। ये क्या है, युग्म पत्रक और ताम्र पुष्प। युग्म पत्रक मतलब जो इसके लीव्स होंगे वो युग्म में होंगे, एक साथ कंपाउंड लीव्स होंगी। और ताम्र पुष्प जो होगा वो ताम्र कॉपर कलर का होगा। अब इसके टाइप होते हैं दो, कंचनार और कोविदार। तो कंचनार और कोविदार की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, जैसे चंदन में इन सब की प्रॉपर्टी और चंदन की मेन प्रॉपर्टी ये पूछी जाती है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, उसे पढ़ना है। और कंचनार और कोविदार, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक जो होता है आपका वो वसंत में पुष्पित होता है, पीत वर्ण का पुष्प होता है, और दूसरा श्वेत वर्ण का पुष्प होता है, और ये पुष्पित होता है आपका शरद में, वो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया। कंचनार गुगलू, कंचनार गुटिका और कंचनार वारुण क्वाथ। तो ये किसमें यूज होता है, गलगंड में यूज होता है कंचनार। मांस को कम करता है मतलब। अब आ जाते हैं जटामांसी। तो जटामांसी जटामांसी का यूज क्या होता है, कंद। और इसका जो रस होता है तिक्त कषाय मधुर होगा। कटु विपाक है तो तिक्त कषाय हम सबका डाल सकते हैं, लगभग तिक्त कषाय या फिर तिक्त हम सबका लिख सकते हैं। बट जहाँ पे मधुर है उसको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे चंदन होगा आपका, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जटामांसी आ जाता है। जटामांसी नोडोस्टाइकिस जटामांसी, इसके नाम में जटामांसी ही है। और कैप्रीफोलिएसी कैप्रीफोलिएसी जटामांसी, कैप मतलब जो अशोक ने अपना मुकुट था वो जटा जैसा था ना, वो मुकुट की जगह वो जटा लेके आया था। तो इसी से कैप से याद कर लेंगे, कैप्रीफोलिएसी। जटामांसी, गंधमांसी, आकाशमांसी। अब जटामांस्य अर्क उन्माद में देते हैं। फिर मास्यादि क्वाथ और
मांस्यादि लेप। कुष्ठ में देंगे दोनों को, क्वाथ और इसको कुष्ठ में ही देंगे, क्योंकि लेप है, लेप लेप आने से कुष्ठ में ही देंगे। अब देखो मधुर, ये भी है, और मधुर क्या था? मधुर तिक्त के साथ था इसमें, तिक्त कषाय के साथ चंदन है, तो चंदन भी लेप की तरह यूज होता है, और जटामांस से भी लेप की तरह यूज होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब कटुकी, कटुकी कटुकी हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है, वो सब तो पता ही है। तिक्त रस होता है कटुकी का, नाम ही कटु है, तो तिक्त और कटु रस इसका होता है। तिक्ता, कटुई, कटवी, और मच पित्ता, इकोराइजा कुरोआ इसका नाम है। और ये आता है सैक्रो फुलरेसी फैमिली में आता है। खदीर, खदीर का भी हम सार यूज करते हैं, हार्टवुड यूज करते हैं, तिक्त और कषाय होता है। खदीर, खदीर का जो होता है ये नाम याद ही होगा, अकेसिया कैटिचू, और ये भी फेबिएसी फैमिली में होता है। अशोक, आरकवत, आ, खदीर, और हमारा कंचनार, ये चार अभी तक हमको फेबिएसी फैमिली के मिले। तो इस सार द्रुम, सार होता है सार, द्रुम, रक्त सार, और कंटकी, ये इसका सिनोनिम्स है। श्वेत होता है, रक्त अभी देखा तो रक्त होता है, और श्वेत वलक, मोस्टली श्वेत और रक्त ही जो ज्यादा है वो मेंशन है। ये श्वेत वलक, इसके कर्म दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से श्वेत वलक में ये आता है। फिर खादिर अरिष्ट, कुष्ठ में देते हैं। खादिर, खदिर भी जो होता है, खदिर को भी यूज करते हैं दंत धावन में। वाग्भट ने खदिर का भी नाम दिया कुकुब के साथ। और खदिर वटिका मुख रोग में देंगे, फिर खदिर क्वाथ ये भांग रोग में देंगे। अब आ जाते हैं कुटेज पे। कुटेज का यूज करते हैं बार्क और सीड। अब ये क्या होता है? पोलारिना एंटी डिसेंट्री का, तो कुटेज जो होता है वो डिसेंट्री में देते हैं, तो डिसेंट्री को खत्म करता है, तो इसीलिए एंटी डिसेंट्री का। एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी इसकी जो होती है वो फैमिली होती है। कलिंग, अब कलिंग जो होता है, कलिंग राज्य में ही अशोक ने जो था सबसे ज्यादा उड़ीसा का जो वो पोर्शन था वहां पे सबसे ज्यादा कत्ल वहां पे ही किया था इन्होंने युद्ध के दौरान। तो कलिंग में ये उगता है कुटस, तो उस हिसाब से याद कर लेना। मल्लिका पुष्प, और ये पुल्लिंग और स्त्री, तो पुंकुटज और त्रिकुटज ये दो होता है। अब इनमें अंतर यहाँ पे लिखा गया है कि जो पुंकुटज होता है इसका फ्रूट बड़ा होता है, फ्लावर व्हाइट होता है। स्त्रीकुटज का फ्रूट स्मॉल होता है और ब्लैक होता है इसका फ्लावर। अब कुटज अरिष्ट, ये देते हैं अतिसार में, कुटज अवलेह भी अतिसार में, और कुटज कषाय भी देते हैं अतिसार में। तो कुटज डिसेंट्रिका है, तो पूरा इसको अतिसार और ग्रहणी ही लिख देना है, इसका जो भी अवलेह अरिष्ट कषाय जो भी बनाना है उसको वही लिख देना है। अब कुमारी, तो कुमारी है, कुमारी का यूज क्या करते हैं? एलोवेरा का पत्र यूज करते हैं, एलोवेरा है, और ये एस्फो डिलेसी फैमिली का है। तिक्त और मधुर इसमें रस होता है, इसको कन्या भी कहते हैं, कुमारी कन्या गृह कन्या दो इसका नाम। कुमारी वटी मंदाग्नि में देते हैं, कुमारी तैल सिरोरोगा में देते हैं, कुमारी अवले का आश्वास में देते हैं। नॉर्मल जो डिजीजेस होते हैं वही लिख के आ जाना है उसमें। लवंग, लवंग मैंने बोला था कि लवंग आदि गुटखा जैसे होगा, तो ये सब लवंग आदि चूर्ण हो गया, तो ये सब हम लवंग एला, ये जो ऐसे हैं इनको हम श्वासकाश में देते हैं। इसका यूज होता है पुष्प कलिका, और ये कटु तिक्त होता है, तभी ये किसमें है? कटु विपाक में है। अम्ल विपाक का कोई प्लांट नहीं है हमारे सिलेबस में। फिर ये है सिंजियम एरोमेटिकम, और मिट्रेसी फैमिली का है ये, मिट्रेसी फैमिली। तो लवंग एरोमेटिका से याद कर लो, एरोमेटिकम, तो सिंजियम एरोमेटिकम। श्री प्रसून, श्री संज्ञा, चंदन पुष्प भी इसको कहते हैं। तो वैसे लवंगासव प्रमेय में लवंग चूर्ण, लवंग वटी ग्रहणी लिखा है, श्वासकाश भी हो सकता है लवंगासव प्रमेय में। बीजक, टेरोकार्पस मार्सुपियम, ये प्रमेय हरा होता है, सबसे अच्छा काम ये करता है प्रमेय में। सार यूज होता है इसका भी, सार यूज होता है खदीर का भी, और सार ही यूज हो रहा था यहाँ पे। चंदन का भी सार यूज होता है, तो बीजक का भी सार यूज होता है। ये सब एमसीक्यू से आ सकता है, एमसीक्यू से। कषाय, फिर पीत, पीत सालक हो गया, पीत सारस्य, जैसे उसका रक्त सार था, इसका पीत सार, इसका रक्त सार है, तो बीजक का पीत सार है प्रमेय। फिर असन भी कहते हैं बीजक को, तो असन कषाय, असन बिलवादी तेल, और असन योग, तो इस स्थौल में देते हैं, तो प्रमेय की वजह से ही होता है स्थौल, स्थौल की वजह से सॉरी प्रमेय होता है। तो असन
कषाय वैसे याद कर लेना है, फिर असन बिल्वादी तैल, फिर असन योग। तो कुल मिला के प्रमेय, अगर हो सके तो प्रमेय फिट कर सकते हैं, इतना हो जाएगा उसमें। अश्वगंधा। अब हम आ जाते हैं अपने स्पेशल प्लांट्स पे, तो वो क्या कहते हैं, अश्वगंधा, जिनका भल्लातक और गुड़ुचि का और हेमवती, मतलब हरितकी, हरितकी का बहुत नाम सुनते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर कपी कच्चू और अस्थि श्रृंखला हम एक्स्ट्रा में याद कर लेंगे। एरंड, सॉरी भूल गया था। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या है, विथिनिया सोमनी फेरा, सोमनी फेरा मतलब बोलते हैं अश्वगंधा वटी लेने के लिए ना, नींद आने के लिए, ठीक है, विथिनिया सोमनी फेरा सोलेनेसी फैमिली का होता है। ऐसे ऐसे याद कर लेना। और ये मूल यूज करते हैं अश्वगंधा की। गंधपत्री कहते हैं। वराहकर्णी पुत्रदा कहते हैं, पुत्रदा क्योंकि ये एफ्रोडाइजियक प्रॉपर्टी होती है, वराहकर्णी वैसा दिखता है। फिर तिक्त कषाय इसका जो होता है वो, क्योंकि उष्णवीर है मधुर विपाक, तो इनके जो रस होंगे वो मधुर से इतर भी हो सकते हैं, तो तिक्त कषाय होगा इसका। अब अश्वगंधा घृत, तो वात व्याधि में देते हैं। अश्वगंधा क्वाथ जो होता है राजयक्ष्मा में देते हैं। अश्वगंधा चूर्ण क्षय, तो कुल मिला के अश्वगंधा बल्य होता है, रसायन होता है, तो उस हिसाब से राजयक्ष्मा और क्षय जो होगा उसको लिख सकते हैं इसमें, अश्वगंधा में पूरी तरीके से। अब भल्ला तक देख लेते हैं। तो सेमिकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियेसी फैमिली में फल यूज होता है भल्लातक का। और कटु और मधुर, क्योंकि ये क्या है, भल्लातक एक उपविष है, तो ये कैसा होगा, कटु होगा। तो इस हिसाब से कटु और मधुर विभाग है, तो उस हिसाब से मधुर। भल्लातक चूर्ण ग्रंथि में देते हैं, भल्लातक तैल अपची में, भल्लातक अवलेह अर्श में। हम इसमें अर्श और अग्निमंद ये सब हम लोग लिख सकते हैं आराम से, ये आ जाएगा। एरंड, एरंड का मूल भी यूज होता है, बीज भी यूज होता है और पत्र भी यूज होता है। और होता कैसा है, मधुर, तिक्त और कषाय। मधुर तिक्त कषाय, ये जो मधुर तिक्त कषाय है, एरंड में भी होता है, अश्वगंधा में भी मधुर लिख सकते हैं। तो ये मधुर तिक्त और कषाय। रिसिनस कम्युनिस, यूफोरबिएसी फैमिली, इसको पंचांगुल कहते हैं और वर्धमान कहते हैं। अब एरंड तल, एरंड तल कटिशूल में देते हैं। एरंड सप्तक क्वाथ हम देते हैं, ये भी कटिशूल में। और एरंड क्वाथ देते हैं हम गृद्धरसी में। तो ये कुल मिला के बैक से याद रख लेना एरंड को। गुड़ची, गुड़ची का यूज करते हैं हम स्टेम, वो तो पता ही है उतना हम लोग को। तिक्त और कषाय होता है गुड़ची। और टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका नाम होता है। और ये आता है मेनिस परमिएसी फैमिली में। अमृता, इसका बहुत सारा नाम है, कांडिवत्या। अब पद्म गुड़ची और कंद गुड़ची, ये दो टाइप का गुड़ची होता है, तो इसके बारे में भी देख लेना है। गुड़ची आने से पद्म गुड़ची और कंद गुड़ची। फिर गुड़ची क्वाथ, गुड़ची घृत, गुड़ची तेल, गुड़ची का हमने सत्व, गुड़ची का अ, हमने घनवटी सब कुछ पढ़ा है। अमृता रिष्ट पढ़ा है। ढेर सारा फॉर्मुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी आरएसवीके में पढ़ा है। हरितकी, अब हरितकी का क्या यूज करते हैं, हरितकी का भी फल यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि कॉम्बिटेसी में तीन आते हैं, अर्जुन हमने देख लिया, हरितकी और विभितकी भी आता है। तो ये होता है चेबुला, और विभितकी होता है बेलरिका। ये भी कैसा होगा, पंचरस युक्त होगा, आमलकी। हरितकी समम धात्रिफलम, किंतु विशेषता वो एक श्लोक है, उस हिसाब से ये पंचरस होता है। अब हेमवती, अभया, अमोधा इसका जो होता है वो क्या कहते हैं, सिनोनिम्स हैं। और बाकी इसके जो टाइप हैं वो भी कभी कभी आप सिनोनिम में लिख सकते हो, जैसे विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। अब जहाँ भी टाइप्स हैं वहाँ पे टाइप्स का प्रॉपर्टी का एक तो बात पता ही होना चाहिए, कि विजया क्यों कहते हैं, अभया क्यों है, जीवंती क्यों कहते हैं, चेतकी अमृता क्यों कहते हैं, पूतना है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, रोहिणी की क्या प्रॉपर्टी है। ये आपको ये सात याद ही होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में। हरित के आदि चूर्ण उदावर्त में देते हैं, क्वाथ और त्रिफला गुगलू। तो मैंने बोला था वहां पे हम लोग की बोलते टाइम कि त्रिफला का जितना भी हमें, त्रिफला ग्रेड, त्रिफला चूर्ण जो भी पता है उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अब कपी कच्चू, कपी कच्चू को बोलते हैं म्यूकना, म्यूकना प्रूरियंस, म्यूकना प्रूरियंस, ये भी किसका है, फेबेसी फैमिली का, आरगवत वाले फैमिली का है। कपी कच्चू इसका यूज करते हैं बीज, ये होता है मधुर और तिक्त। वृक्ष बीजा, अजड़ा, आत्मगुप्ता, ये जो है कपी कच्चू का नाम है। इसके जो दो हैं फॉर्मुलेशन वो देख लेते हैं। गोपछुरादि मोदक और वनोरी
वटिका। तो ये क्या है, किसमें देते हैं? ध्वज भंग में देते हैं, और इसको देते हैं आपका वाजीकरण अर्थ से देते हैं गोक्षुरादि मोदक में। अब अस्थि श्रृंखला देखते हैं। तो हमने वो जो 5 प्लांट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट वो हो गए। अब ये जो 2 हैं कपिकच्चू और अस्थि श्रृंखला, उनको करेंगे। तो अस्थि श्रृंखला का कंद यूज करते हैं, और मधुर जो होता है वो इसका रस होता है। ये इस आता है थीसस क्वाड्री एंगुलरिस। तो क्वाड्री एंगल होता है, मतलब जो जैसे हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं उस हिसाब से क्वाड्री एंगुलरिस होता है, इसलिए इसका नाम है अस्थि श्रृंखला। यह वाइटेसी फैमिली का है, ग्रंथिमान चतशिरा अस्थि संहारी। अब इसका देख लेते हैं फॉर्मुलेशन। तो है अस्थि संहारी, जैसे इसका नाम है, तो अस्थि संहारादि चूर्ण और अस्थि संहार तैल। ये हो आएगा किसमें आपका, भंग में और अस्थि भंग, और दोनों में अस्थि भंग डाल सकते हैं, नाम ही है इसका अस्थि श्रृंखला। उष्णवीर कटु विपाक, इसमें आता है बिल्व चित्रक, गुगलू, हरिद्रा, कर्कट सिंगी, लताकरंज, ज्योतिषमिति, बाकुची, गंभारी, जातिफल, जीरक, कालमेघ, कंपिलक, कुमकुम, अतिविष, भृंगराज, हिंगू और अहिफेन। ये हमारा लास्ट जो है ग्रुप ये है। तो बाकी 3 याद कर लेंगे, अगर उसके अलावा कुछ भी आएगा तो हम उसको उष्णवीर और कटु विपाक में डाल देंगे, बट फिर भी एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो बिल्व का होता है अगेल मार्मेलस, रूटिएसी फैमिली का ही होता है। अब इसका क्या करते हैं, बिल्व का पत्र, मूल और फल सब यूज करते हैं। तो पत्र, मूल, फल, ये होता कैसा, कसाय और तिक्त होता है। त्रिपत्र बोलते हैं जो कि चढ़ाया जाता है, तो 3 पत्र वाला बिल्व देखा जाता है। श्रीफल और महाफल कहते हैं क्योंकि बड़ा फल होता है इसका। बिल्वादी को आद, बिल्वादी गुटखा हमने पढ़ा है, अगद, अगद पान के टाइम अगद में भी पढ़ा है हमने, और आरएसपीके में भी बिलवादी गुटखा भी पढ़ा है। फिर बिलवादी चीर हो गया। तो ये जो होंगे, ऐसे ही ज्वर, रक्तपित्त, ऐसे करके इसको लिख देना है। चित्रक, चित्रक जो होता है आपका दीपन पाचन के लिए होता है, तो चित्रक का मूल यूज करते हैं। मूल और मूल त्वक यूज करते हैं। कटु होगा चित्रक क्योंकि पित्तवर्धक है, और होगा क्या, प्लम्बैगो जिलेनिका, जलाता है, तो उससे याद रख लेंगे जेलेनिका। तो प्लम्बैगो, क्योंकि इसकी फैमिली फिर क्या हो जाएगी, प्लम्बो जिनियसी। तो प्लम्बैगो जलेनिका। फिर अग्निका कहते हैं जरण, दीपक, कषण। फिर चित्रकादि गुटिका गृहिणी में देते हैं। चित्र खरीद की बहुत यूज किया जाता है काशवास में, और चित्रकादि चूर्ण जो होता है आमवात में दिया जाता है। और गुगलू, गुगलू देख लेते हैं। तो गुगलू का हम लोग निर्यास मतलब एक्सुडेट यूज करते हैं, और ये जो होता है कटु भी होता है, मधुर भी होता है, कषाय भी होता है, तिक्त भी होता है। तो ये चारों जो होते हैं रस इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके निर्यास में। अब नव और पुराण, ये एक एक विजन है इस पे, इसको देखने का। सेम भाव प्रकाश नहीं दिया, नव और पुराण। और महिषाक्ष, महानील, कुमुद और पद्म, ये जो 4 वैरायटी है ये भी उन्होंने ही दिया है। तो महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और हिरणाक्ष। तो महिषाक्ष और हिरणाक्ष एक जैसे आंख से रिलेटेड है। तो महिषाक्ष मतलब जैसे महिषी, महिषी मतलब भैंस की आंख। और हिरणाक्ष। और महानील, महानील नील, नील वर्ण का। फिर कुमुद और पद्म जो है ये दोनों फ्लावर का नाम है। कुमुद और पद्म, पद्म मीन्स तो वो होता है, कमल ही होता है। तो कुमुद और पद्म फ्लावर हो गए, नील हो गए, तो महानील हो गया। और महिषाक्ष और हिरणाक्ष ये दोनों आंख से रिलेटेड, नीली आंखें हैं, और आंखों को कहते हैं ना जैसे कमल नयन, तो ऐसे कमल नयन, तो वो पद्म, पद्म और तो नीली आंखें हैं, लोटस जैसी हैं। और महिषाक्ष और हिरणाक्ष ये आक्ष से हो गया, और साथ में कुमुद जो फूल है वो पद्म फूल है, तो वो कुमुद हो गया फूल। अब गोक्षुरादि गुगलू हो गया, कंचनार गुगलू हो गया, तिफला गुगलू हो गया, तो सोत, गंडमाला, अभी कंचनार हमने देखा था वो गंडमाला में ही देते हैं। गोक्षूर हो गया, तो गोक्षूर हमने वहां ऊपर देखा था कि प्रमेह के लिए बेस्ट होता है गोक्षूर, तो प्रमेह में देंगे। अब जैसे गोक्षूर में गोक्षुरादि गुगलू लिख सकते थे, कंचनार में कंचनार गुगलू लिख सकते थे। मेदोहर होता है कंचनार, तो ये गंडमाला में देते हैं। हरिद्रा, हरिद्रा आ गए। हरिद्रा का कंद ही यूज होता है, हरिद्रा का राइजोम तिक्त और कटु होता है। कुरकुमा लौंगा कहते हैं, जिंजीबरेसी फैमिली का होता है। पीत, मेहगनी, रंजनी, क्योंकि कलर करता है, येलो कलर देता है इसलिए रंजनी। अब हो गया पिंड हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ये दलहन के हिसाब से। और फिर हरिद्रा, अम्र हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ये जो 4 हो गए वो
धन्वंतरि के भाव प्रकाश के हिसाब से। तो दलहन पिंड दिए हैं, राइज़ोम, या तो पिंड जैसा होगा या फिर दूसरा उसका टाइप टाइप ही है दारू हरिद्रा। अब ऐसे ही इन्होंने भी दारू हरिद्रा और हरिद्रा तो 2 माना है, इसके साथ आम्र हरिद्रा और वन हरिद्रा। वन में जो हो रहा है वो, और एक आम याद कर लेना, ऐसे नॉर्मल, तो आम्र हरिद्रा, नॉर्मल हरिद्रा और वन हरिद्रा। फिर हरिद्रा चूर्ण, श्वास में देते हैं, प्रमेह के लिए भी हरिद्रा अच्छा होता है। हरिद्रा क्वाथ हो गया, हरिद्रा लेप हो गया तो अर्श में देंगे। कर्कट सिंगी, कर्कट सिंगी कीट कोश या फिर गाल्स कहते हैं, ये यूज होता है कर्कट सिंगी का। ये होता है पिस्टेशिया इंटी इंटीग्रेडिमा एनाकार्डियेसी, जिसका था आपका भल्ला तक, सेमिकार्पस एनाकार्डिया, उसी का कर्कट सिंगी भी होता है। इसको अजस्रिंगी कहते हैं, वक्रा कहते हैं, वसाड़िका कहते हैं, तो श्रृंगादि चूर्ण और श्रृंगादि गुड़, और या फिर बला चतुर्भद्र चूर्ण, बला चतुर्भद्र चूर्ण, तो ये बाल अतिसार में देते हैं, कर्कट श्रृंगी जैसे हो गया। और बाल अतिसार में हम लोगों ने एक और प्लांट पढ़ा था ऊपर, सूतिका में भी देते थे, बाल अतिसार में देते थे। कौन सा प्लांट था मुझे भी याद नहीं। धातकी, धातकी को भी देते हैं, और कर्कट श्रृंगी भी बाल अतिसार में देते हैं। फिर आ जाएंगे लता करंज। लता करंज का बीज, मूल, पत्र यूज होता है। तिक्त और कषाय रस होता है। अब लता है तो क्रिस्टा, क्रिस्टा क्रीपर्स टाइप का, ऐसे याद कर लेंगे तो क्रिस्टा, तो सिजल पीना क्रिस्टा, और फेबियसी फैमिली का है। फेबियसी के हमने ढेर सारे प्लांट अब तक हो चुके हैं, तो फेबियसी का एक साथ हमको वैसे भी याद कर लेना है। लता करें, बीज तेल जो होगा कुष्ठ में जाएगा। उसके बाद विषम ज्वरानी वटी ही होगा तो विषम ज्वर में देंगे। फिर इसका नाम ही प्रमेह है, प्रमेहरावटी, तो ये प्रमेह में देंगे। ज्योतिषमती का बीज यूज होता है, और कटु और तिक्त होता है। और ये होता है सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस, ये आता है सिलेस्ट्रेसी, इसका सिलेस्ट्रस सिलेस्ट्रेसी, इसकी जो फैमिली होती है सिलेस्ट्रेसी होती है। सूक्ष्म फल और मेद्या कहा जाता है। तो ज्योतिष मती तैल, तो मानसिक, मेद्या है ना इसका नाम, तो मानसिक विकार में यूज होगा। उन्माद अपस्मार। बाकुची, बाकुची इंपॉर्टेंट है, तो बाकुची का जो होता है वो भी सीड यूज होता है, तिक्त और मधुर होता है। और इसका नाम है सोरेलिया कॉरिलीफोलिया, फेबियसी में आता है। कुष्ठग्नि, अब जैसे सोरेसिस से ही ये है सोरेलिया। पूतिफला अवलगुजा, तो हम अवलगुजादी लेप जानते हैं जो कुष्ठ में देते हैं, तो ऐसे ही शशि लेखावटी हो गया, कुष्ठ में देंगे। अब समराजी तैल हो गया, पित्र में देंगे। समराजी घृत हो गया, अवलगुजादी लेप हो गया। तो बाकुची का सीड यूज होता है, और बाकुची जो होता है सोरेलिया। तो इस बाकुची का टोटल यूज किस पे है? स्किन पे है। तो बाकुची का तैल, घृत, अवलगुजादी लेप हो गया, ये सब कुष्ठ और स्वित्र में दे रहे हैं। तो सोरियसिस से याद कर लेना कि सोरेलिया कॉरिलीफोलिया, और ये फेबियसी का है। गांधारी, गांधारी से याद करना है गंभीर। गंभीर क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, तो गे में लीना हो गया। और वो क्या करते हैं? बोरा भर भर के छक्के मारते हैं, तो अरे बोरा। लेमी, लेमी एसी फैमिली में ये आता है। भद्रपर्णी, श्रीपर्णी, कटफला और काश्मरी कहते हैं। तो काश्मरिया को हाथ आता है। अब गांधारी पार्ट है बृहद पंचमूल का, तो 10 मूल को हाथ, 10 मूल अरिष्ट, 10 मूल का जो भी याद है गांधारी के साथ उसको लिख सकते हैं। अब जाति फल, जाति फल बीज यूज होता है, और जाति पत्री कटु तिक्त और कषाय का होता है ये। इसमें रस, इसको कहते हैं मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। जब हम लोग मिश्रक गढ़ पढ़ रहे थे तो अ, सुगंधी त्रिफला में जो होता है जाति फल, पूग फल और लवंग आता है शायद। तो और इसकी जो फैमिली हो जाएगी मिष्टी एसी हो जाएगी। मालती फल या फुट कहते हैं, क्योंकि ये लेयर्स में होता है फुट के जैसा, तो वो कहते हैं। अब जाति फलावटी जो हो गया वो अतिसार ग्रहणी में देंगे। जाति फलादि चूर्ण जो हो गया वो अतिसार में देंगे। जाति लवंग आदि चूर्ण, मैंने बोला लवंग, और जिनके एला ये सब जहाँ आएंगे वो कासवास में देंगे। फिर जीरक, जीरक में आ जाते हैं, तो जीरक जो होगा वो कटु ही होगा, फल है जीरक का यूज होता है जो। और फिर क्यूमिन कहते हैं, तो क्यूमिनम
साइमिनम, और ये होता है एपियेसी। एपियेसी फैमिली का हमारा हिंगू भी शायद जो होता है वो एपियेसी फैमिली का ही होता है। हिंगू, हिंगू, हाँ हिंगू भी एपीएसी फैमिली का ही होता है। तो जीरक और हींगू एक साथ याद रखना, क्योंकि पहले हम जब खाना बनाते हैं तड़के के लिए जीरा और हींग का यूज करते हैं, तो ये दोनों सेम फैमिली के हैं। अब इसमें क्या होता है, जीरक प्लस श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, नॉर्मल दो होता है। काला जाजी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। मेनली जो श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक जीरक के टाइप है। फिर हिंगू अष्टक चूर्ण अग्निमान में देते हैं, वो होगा योगराज गुगलू, आमवात, और फिर जीरक आदि चूर्ण ग्रहणी। तो कुल मिला के कटु है तो अग्नि ठीक करेगा, तो अग्निमंद अगर लिख देते हैं तो वो हर जगह सही होगा। फिर कालमेघ या भूनिम। कालमेघ, काला मेघ, मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल के अंदर क्या है, पानी है। तो अंदर से क्या होगा, एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, पानी है अंदर, तो एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा किस में आएगा, एकेंथियेसी, एकेंथियेसी फैमिली का। कैसा होता है, तिक्त होता है, बहुत कड़वा होता है। कालमेघ हो गया, नींब हो गया, गुडुचि हो गया, ये हम लोगों ने जब तिक्त स्कंद देखा था पेपर वन में, तो उसमें भी हमने देखा था। अब कालमेघ चूर्ण किसमें देंगे, तिक्त चीजों को, मेनली लिवर डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर मतलब पांडु और कामला। कंपिलक, कंपिलक को फलरज, जो इसका मेन वो होता है, पार्ट यूज होता है, प्रयोजन अंग वो होता है फलरज। और ये कैसा होता है कंपिलक, ये कटु होता है। मेलोटस, फिलीपेंसिस और यूफोरबिएसी। तो यूफोरबिएसी में हमारे पास एक्चुअली एरंड होता है, और आमलकी, भूमि आमलकी और कंपिलक होता है। तो इसको याद कैसे करना है कि कंपिल, कंपिल जब हम लोग जनपद ध्वंस पढ़ रहे थे तो कंपिल राज्य की ही बात हो रही थी, तो वहां पे नदी किनारे ही दोनों आचार्य आपस में बात कर रहे थे, और वहां पे जनपद ध्वंस हुआ। तो जनपद ध्वंस होने वाला है तो सब कुछ कैसा हो गया, कटु हो गया है। और वहां पे क्या लगे हुए हैं, उस जो तालाब नदी जा रही है उसमें लोटस, तो वो लोटस लगे हुए हैं, जो कि कहाँ से निकली है नदी, फिलीपींस से। ऐसे रिलेट करना है। तो फिलीपींस की नदी है जिसमें लोटस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से याद कर लेंगे। तो माल लोटस और फिलिपेंसिस, यूफोरबिएसी फैमिली। रक्तांग, रेचन, कर्कश और कंपिलक चूर्ण और त्रिफलाद्य घृता। अब जैसे वो आमलकी के साथ का ही है, तो त्रिफलाद्य घृत में भी ये होता है, कृमि के लिए ही यूज होता है कंपिलक का। कुमकुम, कुमकुम का जो केसर होता है, नॉर्मली केसर यूज होता है ड्राइड फॉर्म में। क्रोकस, सटाइवस, और ये इंद्रेसी फैमिली में आता है। इरिडेसी, सॉरी इरिडेसी फैमिली में आता है। तो कुसुम्ब कहते हैं इसको, अग्नि शंखम कहते हैं, कुसुम उद्भव कहते हैं। अब कुमकुम के तीन वैरायटी होती है, वैरायटी किसकी भी है उस सब का हमको देखना ही है। कस, कश्मीरा कहते हैं, फिर बहालिका कहते हैं, परास परासिका कहते हैं, और कुमकुम आदि तैल, ये वंग में देते हैं, और कुमकुम आदि घृत, ये तो हम यूज करते हैं। अब अति विषा पे आ जाए, तो अति विषा किसके जैसा होता है, ये वचनाभ जैसा होता है। तो एकोनिटम के साथ का होता है, रेनन कुलेसी सेम, एकोनिटम हेट्रोफिलम और रेनन कुलेसी। कंद यूज होता है अति विषा का। कश्मीरा, शुक्लकंदा इसका ढेर सारा नाम है। अब अति विषादी चूर्ण काश ज्वर में देते हैं, पुष्यानुगा चूर्ण में होता है, और महातिक्त घृत में होता है। तो विषा है और ऊपर से कटु है, इसको मोस्टली देंगे किसमें, अग्निमंद और पित्त विकार, ऐसे करके हम सोच सकते हैं। अब भृंगराज, भृंगराज एक्लिप्टा एल्बा, याद ही है, भृंगराजो मार्कवो भृंगयच अंगार का केसरंज का, ऐसे करके एक श्लोक है, उसके सिनोनिम्स का, भृंगराजो मार्को भृंगयच। तो इतना लिखने से भी हो जाता है कभी। पंचांग, इसका पूरा ही यूज होता है, कटुतिक्त और खालित पालित के लिए यूज होता है, हर हेयर प्रोडक्ट में मोस्टली आता है। तो भृंगराज घृत, भृंगराज चूर्ण रसायन होता है, भृंगराज तैल खालित पालित, घृता भी। अब हिंगू पे आ जाता है, तो हिंगू का भी क्या एक्सुडेट यूज होता है, निर्यास, जैसे खदीर का यूज हो रहा था, और गुगलू जैसे एक निर्यास। और कटु तिक्त होता है हिंगू भी। अब हिंगू हमने याद किया था जीरक जैसा है, शुरुआत में तड़का लगाते हैं। तो एपी एसी फैमिली, इसका नाम क्या होता है, फेरुला ओर्टिडा। ये भी उसके जैसा, जैसे वो श्वेत और कृष्ण जीरक था, ये भी व्हाइट और ब्लैक होता है। वहनी कहते हैं इसको। फिर हिंगू अष्टक चूर्ण में वो भी था, हिंगू अष्टक चूर्ण में ये भी रहेगा। फिर हिंगवाद्य तैला और हिंगवादी गुटिका। तो योनि सूल और वातसूल अग्निमांद, सूल में और अग्निमांद में देना। अहिफेन, अहिफेन लास्ट है अपना। खीर और बीज यूज होता है, तिक्त मधुर और कषाय। पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर इसी फैमिली का होता है।
अब अहिफेन आसव, अहिफेन चूर्ण, अहिफेन, ये सब यूज होता है अतिसार में अहिफेन का। यही इतना याद करना था। अब गुड़ पे आ जाते हैं। गुड़ है तो आमलकी जो होता है वो गुरु, रुक्ष और शीत होता है। मधुर था तो गुरु होगा, लेकिन ये रुक्ष और शीत होता है। शीत होगा ही, गुरु है, शीत है बल, लेकिन रुक्ष होता है। आरगवत, आरगवत को क्या करना है? परगेशन कराना है। तो ये गुरु नहीं होगा तो नीचे की तरफ धक्का नहीं दे पाएगा, तो उस हिसाब से गुरु होगा। और म्यूकस की लाइनिंग को अच्छा कर देगा तो स्टूल इजिली निकल जाएगा, तो मृदु और स्निग्ध होगा। फिर एरंड, एरंड की बात करें तो तेल है तो स्निग्ध होगा। दूसरा, तीक्ष्ण इरिटेंट होता है, एरंड हम लोगों ने पढ़ा है। इरिटेंट पॉइजन, तो तीक्ष्ण होगा और सूक्ष्म होगा। फिर गोक्षूर, गोक्षूर कैसा होगा? गुरु होगा और स्निग्ध होगा अपने काम के हिसाब से। गुड़ुचि, गुड़ुचि भी कैसा होगा? गोक्षुर जैसा है, गुरु और स्निग्ध। कपिकच्चु, तो कपिकच्चु जो होगा वो भी कैसा होगा? गोक्षुर जैसा ही होगा, गुरु और स्निग्ध होगा। कुमारी, कुमारी भी देखते हैं हम लोग, पिच्छिल होता है तो गुरु स्निग्ध फिर पिच्छिल हो जाएगा, तो कुमारी तक ये सेम पैटर्न में चलेगा। ज्योतिस्मृति, तो ज्योतिस्मृति तीक्ष्ण होता है। गांधारी, गांधारी गुरु ही होगा। और क्योंकि ये बृहत पंचमूल में भी है और ये शूलनाशक है तो वात को कम करने वाले हैं। ज्योतिष्मति जो था, ज्योति से याद करना, ज्योति है तो वो पित्त की प्रॉपर्टी जैसा हो गया तो तीक्ष्ण होगा। कुमारी तक ठीक था। जातिफल, जातिफल लघु और तीक्ष्ण होगा। कुमकुम जो होगा वो स्निग्ध होगा, क्योंकि कुमकुम जैसे लगाते हैं ना, तो उस हिसाब से। अब यूनिवर्सल में देख लेते हैं। ज्वर्ण, अजीर्ण, अतिसार, अम्लपीत, श्वास का शोथ, त्वक विकार, मूत्रघात, वर्ण वेदना, आमविष, ये हम लोग सब में ही लिख सकते हैं। ये कुछ रस पंचक की ट्रिक है, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था, वहां से है। अगर चाहे तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो जैसा हमने बनाया है वो भी काफी है। तो कॉमन पैटर्न ऑफ स्वरूप, मॉर्फोलॉजी कैसे लिखते हैं? पहले परिचय, कि ये क्या होता है। जैसे बड़ा प्लांट है, श्रब है, हर्ब है, तो लता है या फिर गुल्म है, छुप है, कितनी ऊंचाई होती है, कांड गोलाकार है, कैसा है कांड उसका, पुष्प कैसा है, पत्र, फल, बीज और मूल। तो मोस्टली याद रखना है कि जिस चीज का जो प्रयोजन अंग है, हम उसको तो जरूर ही मेंशन करें। जैसे जिसका फल रह जाए उसका फल लिखे, जिसका पत्र, अब जिसका पंचांग है तो हम पांचों लिखें। अब मूल है तो मूल कैसा होता है, और उसका वो प्रयोजन अंग का या तो डायग्राम बनाएं या फिर उसका पूरे वृक्ष का ही डायग्राम बनाएं। कांड गोलाकार, पुष्प एकल होता है, गुच्छेदार होता है, जैसे कुछ कुछ का युग्म पत्री ही उसका नाम है, तो उसमें कंपाउंड लीफ लिख देना है तो गुच्छेदार लिख देना है। अब पत्र, इसमें से एक भी याद रह गया, आयताकार, दीर्घाकार, अगर इसमें से याद रह गया तो सीधा लिख देना। फल, फल कैसा होता है? जैसे दीर्घ फल, महाफल नाम है, श्रीफल नाम है उसका, तो उसका लिखना है कि बड़े फल होंगे। ऐसे ही फिर बीज, मतलब अब जिसका बीज यूज हो रहा है उसमें लिखना है कि इसका ज्यादा बीज होते हैं, कैसे अनेक होते हैं, एक होता है, जीरक हो गया, तो इन सबका ऐसे लिखना है। फिर यूनिवर्सल डोज, ये हमको पता ही है। चूर्ण का 3 to 6, क्वाथ का 40-50 ml, और फिर स्वरस 10 से 20 ml। फांट इतना आता नहीं है। हिंगू का जैसे यहाँ पे अलग से बताया गया है, 2 से 8 रत्ती। कुमारी, फिर गुरुची सत्व, तो अगर लिखना है तो लिखना है। 1/2 से 1 ग्राम पिपली मरीच, जाति फल, एला। अब ये सब जो भी गर्म ज्यादा करने वाले हैं वो है। फिर एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, ये जो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी में लिखना ही है। एक्सेप्शन, ज्योतिष बीज 1 से 2 ग्राम। सेल्फ, अहिफेन 30 से 125 mg। अहिफेन, अब क्योंकि ये क्या है, ये मदकारी प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए अब एरंड, वत्सनाभ होगा, भल्लातक होगा, तो इन सब का डोज नॉर्मल डोज से इतर तो होगा ही। अब कुमकुम, ज्यादा नहीं लगाते कुमकुम को, तो वो इसमें जो हम लोग जानते हैं। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये टैनिन और ये सब, क्योंकि गैलिक एसिड, टैनिन्स और एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, तो ये हमको लिखना है। क्योंकि ये कुछ भी आए तो उसमें एल्कलॉइड, टैनिन और फ्लेविनॉइड्स, गैलिक एसिड, ये डाल देने से थोड़ा लगेगा कि हाँ। तो क्या क्या देखा है यहाँ पे कि एक तो मॉर्फोलॉजी लिखनी है कैसे, और दूसरा डोज लिखना है, जो जितना याद किया है वही लिखना है डोज में, और उसके बाद यूनिवर्सल केमिकल कंपोजिशन उसका जो रहेगा वो लिखना है। अब उसमें जैसे राइसिन है, रिसिनस कम्युनिस होता है उसका नाम, तो राइसिन ही है, तो मोस्टली ऐसे ही मिलते जुलते ही केमिकल कंपाउंड्स का नाम रहता है, बस साथ में इनको ऊपर लिखने के बाद उसको अलग से लिख देना है एक्टिव प्रिंसिपल करके।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जिन प्लांट्स का आग्रह कर्म दिया हुआ है, आग्रह द्रव्य जो है, उनके कुछ-कुछ श्लोक हम याद कर लेते हैं ताकि बेटर मार्क्स मिल सके। तो चतुरंगुलो मृदु विरेचनानम। ऐसे ही चतुरंगुल का फिर एक्शन एंड प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं कि ये पीछे हो गया। आमः आमम हंति। फिर ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है पुत्रदा, अश्वगंधा का, जैसे पुत्रदा हो गया, तो पुत्रम ददाति शुक्रवर्धनात्, ये हो गया इसका। गंधपुष्पी, हेमपुष्पी, स्त्री प्रिय, ये हो गया हमारा अशोक के लिए कहा जाता है हेमपुष्पी। अस्थि संहारी, हम लोगों ने अस्थि संहारी अस्थि श्रृंखला के उसमें देखा था, जो फॉर्मुलेशन थी, तो अस्थि संहारी इसका जो होता है प्रॉपर्टीज एंड एक्शन में लिख सकते हैं। बाकुची, कुष्ठग्नि कुष्ठम हंति, तो ये हम लिख सकते हैं बाकुची में। फिर नेक्स्ट है बला के लिए, तो बलाढ्य हो गया बला के लिए। शुक्लकंदा, शुक्लकंदा ये अतिविषा के लिए है। ऐसे ही अतिविषा के लिए विषा जो है वो उसके कर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज एंड कर्म। भल्लातक, वातारी, अग्नि, भल्लातक का जैसे बोला था कि मार्का और ये सब बोलते हैं उसको। और ये हो गया भूमि आम्लकी, तो अम्ला ऋण मलो यस्या, अमला, तो अम्ला ऋण मलो यस्या, ये लिख सकते हैं हम भूमि आम्लकी के लिए। अब ब्राह्मी पढ़ना है, तो ब्राह्मी के लिए क्या है, स्मृति ब्राह्मी, तो व्यप स्मृति ब्राह्मी, तो ब्राह्मी में पता है कि दिमाग पे असर करता है, तो स्मृति को अच्छा करता है, तो उस हिसाब से वो लिख लेंगे। कार्य, बीजक, ये टाइप्स दे रखे हैं, 3 टाइप बृहति के, बृहति, बृहति, सर्पतनु और श्वेत बृहति, बृहति, श्वेत बृहति और सर्पतनु, ये 3 वैरायटीज दे रखी हैं जो हम वहां पे मेंशन नहीं किए थे। तो आग्रह कर्म चंदन का हो गया, तो चंदनम दुर्गंध दाह निर्वापण लेपन नाम, क्या कहता है, दुर्गंध हर, दाह, दाह और दुर्गंध को हर लेता है, तो दुर्गंध हर दाह, निर्वापण करता है और लेपन करता है, तो निर्वापण लेपन नाम, निर्वापण करता है लेपन करने पे। गंधसार, श्वेत चंदन का, ऐसे ही ये 4, शिशिरम, इसमें बस ये आता है, श्वेत चंदन है शीतवीर्य, श्वेत चंदन है कूलिंग इफेक्ट, दैट लाइक मून, इम्पार्ट ब्यूटी टू पर्सन, श्वेत चंदन रिगार्डेड बेस्ट बेस्ट अमंग इन एरोमेटिक सब्सटेंस में बेस्ट बोला गया है। अब ब्राह्मी को वैश्या बोलते हैं, सोमवल्ली बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये 4 दिए गए हैं कुचंदन पत्रांग, इनका जो लैटिन नेम है ये याद होना चाहिए, जैसे सेंटेलम एल्बम जो हम लोग कहते हैं नॉर्मली चंदन को, वो श्वेत चंदन होता है। फिर टेरोकार्पस सेंटिलानिन, इसमें सेंटेलम आगे था, इसमें सेंटिलानिन पीछे है, तो ये टेरोकार्पस होता है, जैसे वो टेरोकार्पस मार्सुपियम मार्सुपियम होता है, तो वो टेरोकार्पस सेंटिलिन होता है। फिर पीता चंदन, तो ये जेटेराइजा पामा पामाटा, तो जैसे याद कर सकते हैं इसको कि पामा एक वो होती है, डिजीज होती है कुष्ठ की, तो ये पीत चंदन जो है वो उसे नष्ट करता है, तो जेटेराइजा पामाटा। तो कुचंदन हो जाएगा सजलपीना सैपेन, सजलपीना सैपेन, सैंटिलम की जगह हो जाएगा सैपेन। अब रक्त चंदन के बारे में कुछ कुछ बात लिखा है। रेड वेराइटी, सैंडलवुड का कहते हैं, रक्तांग कहते हैं, प्रवाल फल जैसा दिखता है, प्रवाल हमने पढ़ा है ना, जो मुक्ता प्रवाल इन सब में। फिर चित्रक देख लेते हैं, तो चित्रक जो होता है, मूल मूल तो चित्रक देखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको भी आग्रह द्रव्य में बताया गया है, तो दीपनी पाचनी, तो और शूल हराणा, तो अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे चित्रक मूलम दीपनी पाचनी, तो भी हमारा अगर चरक सूत्र 40 डाल देते हैं तो हमारा जो कर्म होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, स्वादे तिक्तम कसे पीतम छेदे रक्तम तनोसितम, स्वादे तिक्तम
कसे पीतम, स्वाद में तिक्त होता है चना, और पीत होता है उसको कष्ट करने पे, और छेदे रक्तम, और छेद करने पे रक्त, और तनौ सितम, ग्रंथि कोटरम संयुक्तम चंदनम श्रेष्ठम उच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ग्रंथि कोटरम संयुक्तम श्रेष्ठ चंदनम उच्यते, या फिर चंदनम श्रेष्ठ उच्यते। फिर एरंडमूल वृक्षवात हराणम, ये भी इसका आग्रह कर्म हो गया। उसके बाद देख लेते हैं शुक्ल एरंड, रक्त एरंड। ये जो है भाव प्रकाश के हिसाब से, मोस्टली हमें भाव प्रकाश निघंटु ही फॉलो करना है। तो शुक्ल सफेद और रक्त एरंड। फिर एलाद्वय, एलाद्वय हो गया, फल और बीज यूज करते हैं। तो एलाद्वय का यहाँ देखिए प्रॉपर्टी लिखा हो, तो सूक्ष्म एला ये पित्त वात हर होता है, और स्थूल एला बड़ा जो हमने पढ़ा है, तो वो कटु होता है, मतलब पित्त की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होती है, प्रॉपर कटु होता है। तो ये क्या करेगा, वात और कफ को हरेगा, तो वात कफ हराना हो गया। तो ये दोष कर्म हो गया। फिर इसका हमें पता ही है कि मधुर विपाक होता है इसका, फिर कटु विपाक उष्णवीर्य, उस हिसाब से अपना कर्म में देख लेते हैं। तो सूक्ष्म मेला इन दोनों का सेम ही होगा, श्वास हराकंड, ये कंडू हरा होगा, या शोभना होगा, इसके ही बेसिस पे पित्त वात और वात कफ के हिसाब से लिख लेना। एक्शन एरोमेटिक होता है, स्टीम कार्मिनेटिव होता है, डायूरेटिक होता है, ये सब अलग चीज हो गया। फिर देख लेते हैं रोग। तो श्वासकाश पे काम करेगी, ये भी श्वासकाश पे, जैसे जीरक हो गया और हिंगू हो गया, वैसे ही एला भी श्वासकाश। और गुड़ची, गुड़ची अमृता संग्राहिक वातहर, क्या होता है, एक तो संग्राही होगा, वातहर होगा, और दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रश्मा नाम। तो क्या करेगा ये, श्लेष्म को और वात को कम करेगा, दीपन करेगा, और कफ को भी कम करेगा, और रक्त को भी कम करेगा। तो ये चार चीजें कम करता है। तो ये दीपनी हो गया, वातहर, दीपनी, श्लेष्म, शोणित और विबंध का नाश करता है, प्रश्मा नाम, इन सबको प्रश्न करता है। तो ये एक चीज हो गया। इसमें से अगर एक दो भी याद रहा तो कुछ श्लोक बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये श्लोक है, क्योंकि अगर हम पांच नाम याद ही कर रहे हैं, जैसे मैंने एक ट्रिक बताया था कि इसको याद कैसे करना है, तो अक्षी से समझना है। तो जैसे सब बोलते हैं ना कि अ, कमल जैसी आंखें, तो पद्म नयन, तो नयन से ही याद करनी है। तो महिषाक्ष, तो महिषी मतलब काला, तो ये काले वर्ण का होगा। महानीला, महानीला तो नील वर्ण का होगा। फिर है कुमुद, कुमुद मतलब नॉर्मल फूल होता है, तो ये श्वेत वर्ण का होगा। पद्म जो होता है, पद्म मतलब आपका लोटस, तो लोटस के कारण हिरण्य जो वर्ड यूज होता है, तो हिरणाक्ष, तो हिरण्य वर्ड यूज हुआ है, तो गोल्डन या येलो कलर का होगा। तो क्या याद करना है, अब जब ये हम याद ही कर लिए हैं तो इसको ऐसे रखना है, महिषाक्षो महानील कुमुद पद्म इत्यपि हिरण्य पंचमो गेय गुगुलो पंच जातिया। तो हिरण्य पंचमो गेय पांच होते हैं, गुगुलो पंच जाति, गुगुलू की पांच जातियां होती हैं। अब हरित की पत्तियां नाम हम जानते ही हैं, तो ये छोटा सा श्लोक है हरित की पत्तियां नाम, ये कर लेना है। फिर गोक्षूरो मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम, हो पाए तो कर लेना है। गोक्षूर मूत्रकृच्छ में हम जान ही रहे हैं, अनिल हराणाम, तो मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम, वो हम लोगों ने उस टाइम पढ़ते टाइम देखा था जब इसके सारे कर रहे थे हम लोग फॉर्मुलेशंस। तो अब यहाँ पे ऋतु हरित की, तो ऋतु हरित की जैसे वर्षा से शुरू होती है, वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म, ऐसे वर्षा से शुरू होती है। और इसमें क्या है, संदो सरकरा सुंठी एस 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 थ्री, और फिर कण जो होता है पिपली को बोलते हैं। तो कणा मधु गुणा क्रमात्, कणा मधु गुण क्रमात्, तो इससे क्या हो जाएगा, सीधा श्लोक बन जाता है। तो जैसे ये हो गया, हरित की अभ्या, ओ नहीं, ये विजया रोहिणी च पूतना अमृता अभ्या, अभ्या जीवंती चेतकी च इति पथ्यया सप्त जाते हैं। तो अगर हमको नाम याद ही है कि विजया रोहिणी चैव पूतना च अमृता अभया, तो विजया और फिर विजया रोहिणी चैव पूतना च अमृता अभया, विजया रोहिणी चैव पूतना अमृता अभया, फिर जीवंती चेतकी, जो हो गया ये हो गया आपके सात, पथ्या सप्त जात्या, यही सात जाति होती है इसकी, ये याद कर लेंगे। और ऋतु हरित की का श्लोक एक है, वो भी हम यहाँ से याद कर लेंगे।
जैसे ये है तो विजया का क्या मतलब है? विक्टोरियस, विजय मतलब हमको पता ही है। फिर रोहिणी, रोहिणी मतलब रीजनरेटिंग एंड हीलिंग। पूतना, पूतना स्कैंटिफाइंग, जैसे पूतना कृष्ण जी ने पूतना के साथ उनका हुआ था ना, पूतना आई थी तो कुछ कुछ हुआ था, तो वैसे स्कैंटिफाइंग उससे समझ लेंगे। अमृता मतलब नेक्टर लाइक। अभया मतलब जिससे डर डर खत्म हो जाए। फिर जीवंती लाइफ गिविंग। चेतकी एनिमेटिंग है, इस चेतना को जागृत करने वाली। जीता हील किया, स्कैंटिफाई था पहले, फिर उसको जीता, हील किया, अमृत पिला के, तो उसका भय जो था भाग गया, उसको जीवन मिला अमृत पीने के बाद, और उसकी चेतना वापस आ गई। ऐसा कुछ एक बना सकते हैं कि जैसे कोई पूतना है जो स्कैंटिफाई है, तो पूतना है, पूतना को क्या किया, रोहिणी हीलिंग हीलिंग किया पूतना की, अमृत पिला के, तो अमृत पिला के विजय पाया वो, तो अमृत पिलाया। अमृत पिला के जब विजय पाया तो उसका भय दूर हुआ और उसको जीवन मिला और चेतना आई। तो ऐसे हम एक बना सकते हैं याद करने के लिए। अब यहाँ पे कंचना कोविदार का ज्यादा मिल नहीं रहा था, तो एक्चुअली ये करबुदार जो है वो वही जो है कंचनार है। तो ये वसंत ऋतु में होता है, और कंचन वर्ड से समझ लेना कि येलो कलर का होगा। और कोविदार जो होगा ये शरद ऋतु में पुष्पित होता है, और ये रेड कलर का होता है कोविदार। अब हरितकी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मैंने बस ऋतु हरितकी के लिए ये पेज रखा है। तो सिंधु मतलब सैंधव लवण, सिंधुत शर्करा शुंठी, कड़ा मधु गुड़ क्रमात्। बस अगर यहाँ तक भी याद है तो ऋतु हरितकी का श्लोक लिख सकते हैं हरितकी आने पर। फिर शतावरी, शतावरी देख लेते हैं। शतावरी का जो होता है वो मूल यूज करते हैं, लता टाइप वो होता है। मधुर और तिक्त रस का होता है। वीर शीत होता है और विपाक मधुर होता है। तो ये कैसा प्लांट है? हमारे जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट था उसी में से है। बल्ले वाले प्लांट में शतावरी भी है। जो भी ऐसा होता है जो वृक्ष होता है, बल्ले होता है मोस्टली, जो ऐसा कार्य करता है वो उसी में आता है। शतावरी और महाशतावरी, ये दो हिसाब का ये प्लांट होता है। तो इसका रसायन होता है, महाशतावरी मेद्य होता है। मेद्य ये भी होता है, पुष्टिकारक नेत्रा होता है, ये रसायन होता है। दोनों लगभग सेम है। फिर दोषा कर्मा वाता पित्त सामक, वाता शामका ड्यू टू मधुरा, उसके हिसाब से शीत वीर्य के हिसाब से पित्त सामक होगा। तो ये सब हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर शतावरी, शतावरी दो टाइप का मैंने अभी बताया, शतावरी और महाशतावरी। अब इसको कहते हैं एस्पेरेगस रेसिमोसस और एस्पेरेगस चार्मेटोसस। तो एस्पेरेगस तो शतावरी का होता ही है, और रेसिम होता है तो रेसिमोसस। इस हिसाब से याद कर लेना है, एस्पेरेगस रेसिमोसस। फिर शतावरी का फिर से अब शतावरी का देख लेते हैं, रेसिमोसस। और फैमिली क्या होगी? एस्पेरेजेसी। जो इसका नाम है एस्पेरेगस, वही की फैमिली भी है एस्पेरेजेसी। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, महानारायण तेल में होता है। अब शतावरी चूर्ण हो गया, शतावरी गुड़ हो गया। तो रक्त पित्त में देंगे, शुक्र क्षय में देंगे चूर्ण को। शुक्र क्षय लिख सकते हैं हर चीज में, या वात पित्त सामक जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। कषाय, तो कषाय चूर्ण और गुड़, मोस्टली में होता है कषाय चूर्ण और गुड़। अब ये जो है कश्मीरा, बहालिका, और ये जो है ये एक्चुअली कुमकुम का है, कुमकुम की वेराइटीज। तो कुमकुम कश्मीर की जो होती है वो बेस्ट मानी गई है। फिर बहालिका और परासिका जो है उसको सबसे वो माना है। जैसे परास्त मीन्स हारना होता है, तो परासिका जो है वो सबसे खराब प्रॉपर्टी मानी गई। तो कश्मीरा क्या होगा? स्टिग्मा जो होगा वो छोटा होगा, रेड कलर का होगा, और लोटस जैसा स्मेल होगा। और अब बाहलिका जो वहां के बाहर का होगा वो व्हाइट होगा, पीतवर्ण का होगा, केतकी के जैसा गंध होगा उसका, पद्म जैसा गंध नहीं होगा। तो वो पद्मगंधी है, ये केतकी गंधी है। वो रक्तवर्ण है, ये पीतवर्ण है। अब जो लास्ट वाला है जो हार गया है, ये मधुगंध होगा, हनी जैसा। और ईशत पांडुवर्ण, व्हाइट होगा। व्हाइट हुआ तो खराब, मतलब रेड हुआ, रेड से येलो, येलो से व्हाइट, तो जितना व्हाइट की तरफ आया उतना खराब हो गया। और इसका स्टिग्मा बड़ा होगा, बाकी दोनों का जो स्टिग्मा होता है वो छोटा होता है। तो ये बस इतना ही याद करना था, इन तीनों का एटलीस्ट कुछ लिख पाओगे। शुंठी, शुंठी का भी कंद यूज करते हैं। अब शुंठी जो होता है, अदरक और शुंठी यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो कटु कटु रस दोनों का होता है, विपाक मधुर मधुर दोनों का होता है, वीर उष्ण उष्ण दोनों का होता है। बस गुण में अंतर होता है, जैसे ये लघु और स्निग्ध गुड़ का होता है। लघु होता है लेकिन स्निग्ध गुड़ का होता है। ये तीक्ष्ण, रुक्ष
और गुरु, यहाँ पे यही अंतर है कि जैसे लगता है शुंठी सूख गया है तो वृक्ष होना चाहिए, बट अदरक वृक्ष होता है। अब दीपन पाचन ही करेंगे, वही उनका काम है। एक पिपली पिपली मूल, पिपली पिपली मूल देख लेते हैं। तो दीपन पाचन करेगा, ये भी रसायन होगा, वृषीय होगा। कटु होता है रस में, और विपाक जो होगा वो मधुर विपाक होगा। और वीर्य जो होगा अनुष्ण होगा, पिपली का। अनुष्ण मतलब उष्ण वीर्य और मधुर विपाक में पिपली आएगा, जो हमारे स्पेशल प्लांट्स है उन उनमें आएगा। गज पिपली, अब गज पिपली और सैमाली पिपली। तो गज पिपली एक्चुअली चव्य के फ्रूट को कहते हैं, जो पंचकोल में हम पढ़ते हैं, चव्य चित्रक शुंठी। पिपली पिपली मूल, चव्य चित्रक शुंठी, तो पिपली पिपली मूल और चव्य जो है वही हो गया हमारा गज पिपली कहते हैं। तो मल्ला विशोषक होता है, ये दीपन पाचन करता है। और सैम समहाई पिपली जो होता है, सैमहाई पिपली, ये ये सूल हर और ये सब करता है। पिपली आसव, पिपली घृता, पिपली क्वाथ, इन सबको सब ग्रहणी, उदर, मंदाग्नि, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं, क्वाथ, आसव, चूर्ण, तैला, वटी जो बना सके वो दे सकते हैं। पाइपर लॉन्गम पाइपरेसी इसकी फैमिली होती है। जैसे उस उसमें था, इसके पहले शतावरी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी उसके नाम एस्परेगस से ही उसकी फैमिली एस्परेगेसी था, वैसे ही ये पाइपर लॉन्गम का ही पाइपरेसी जो होगा वो फैमिली होगा। अब शुंठी का वहाँ छूट गया था। शुंठी कषाय, अ, नागर आदि तेल, नागर भी कहते हैं ना, विचित्रक नागर भी कहते हैं। तो नागर कषाय, नागर, ये सब अग्निमंद और उसमें जाएगा। तो होगा क्या नाम, जिंजरबर ऑफिसिनेल। और ये भी कैसा होगा, जैसे अभी तक हम जितना अभी का प्लांट पढ़ रहे हैं उसमें उनका फैमिली वैसा ही, जिंजीबरेसी। तो जिंजीबरेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। सालमली पे आ जाते हैं। सालमली का निर्यास, इसका निर्यास का नाम बहुत फेमस भी है, जो कहते हैं हम जिसको मूत्रस है। तो सालमली मधुर होता है लेकिन मूत्रस कसाय होता है। मधुर होता है विपाक, लेकिन इसका कटु होता है। वीर्य दोनों का शीत होता है। तो मधुर मधुर वाला अगर हम देखें वीर और शीत, तो हमारा सालमली नॉर्मल बल्ले वाले में आ जाएगा। और शीत और कटु के हिसाब से देखें तो हमारा सबसे बेसिक वाले में मोचरस चला जाएगा। तो ऐसे याद करना है कि एक बेसिक है, दोनों ही एकदम बेसिक वाले में रहेंगे। मोचरस एकदम बेसिक वाले में रहेगा, कटु कटु शीत के साथ, और सालमली हमारा रहेगा मधुर और शीत के साथ। हम समंगा मोचरस धात की लोद्रव्य गंगू, अगर ये किसी को ये पता है तो ये संधानी द्रव्य में आता है मोचरस। अब जैसे वहां पे मैंने बताया पिपली, गज पिपली, और फिर सिम्हाली पिपली, और वनादि पिपली, ये चार राज निघंटू ने चार पिपली बताई हैं। शालमली और कुटर शालमली, ये दो शालमली के टाइप है, शालमली और कुटर शालमली। तो सालमेलिया मेलाबेरिका, और फैमिली क्या हो जाएगी, मालवेसी। अब इस बार सेकंड डिजिट से याद कर लो कि सालमेलिया, मालबेरिका और मालवेसी। तो मालाबार यहाँ लिखा भी है, मालाबार। तो उस हिसाब से याद कर लेंगे हम इसको। और कुछ इम्पोर्टेंट है, पुरानी चिरजीविका जो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे। रूबिया कॉर्डिफोलिया, रूबिया कॉर्डिफोलिया मतलब मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा आदि कषाय होता है, तैल होता है, लेप होता है, पिंड तेल। मंजिष्ठा जो कलर देता है, तो कुष्ठा करेगा, नेत्र रोग, शोथ और दाह में। पिंड तेल में भी पाया जाता है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा लेप होगा तो शोथ में, तैल होगा तो नेत्र रोग, शिरो रोग में। रूबिएसी फैमिली का होता है। रूबिया कॉर्डिफोलिया, अभी तक जो सब पढ़ रहे थे सब ऐसा था, बस एक सालमली को छोड़ के। रूबिया कॉर्डिफोलिया, यही था मंजिष्ठा। मंजिष्ठा क्या होगा ये कटु, कटु और उष्ण वाले में होगा। कटु के साथ उष्ण, जो नॉर्मली कटु के साथ उष्ण जैसा होता है वैसा रहेगा। अब मंजिष्ठा में देख लो, चोला, योजानी, अब ये पता नहीं क्या लिखा है, क्राउंची और सिम्हाली। जैसे उसमें भी सिम्हाली था, पिपली में भी, ऐसे इसमें भी सिम्हाली है। अब ये क्राउंची है क्या है ये मुझे नहीं पता, अगर यहाँ भेज दिया होगा। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए सारे प्लांट्स, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और
इतना ही है, इतने में से सारे क्वेश्चन मोस्टली इतने में से ही आएँगे। कुछ चीज़ें जैसे एक तो पेज था इसमें एक्स्ट्रा जो मुझसे छूट गया है, वो था आमलकी को लेके, जो है एक श्लोक अ, हरितकी समं धात्री फलं किंतु विशेषतः रक्तपित्त प्रमेगनम परम विषम रसायनम, वो श्लोक। और बस 1-2 पेज ऐसे ही कुछ कुछ इसमें नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें कवर हो चुकी हैं।